अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज करेक्ट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड उसकी टाइप्स क्या हैं एंड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपको कहीं ना कहीं CSS और KPPMS के पेपर्स में नज़र आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज़ अगेन एंड अगेन। दीज एनर्जी रिसोर्सेज विल नेवर रन आउट। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं बार बार। अलॉन्ग विद इट नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आप एक दफ़ा अगर एग्जॉस्ट कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, तो दे कैन नेवर बी यूज्ड अगेन। उसके बाद नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की टाइप्स की अगर बात करें तो आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास आते हैं कोल, ऑयल एंड गैस। कोल, ऑयल एंड गैस जो होते हैं हमारे पास फॉसिलाइज्ड फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर इनका कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो आप देख लीजिए। 66% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड करते हैं एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एनर्जी डिमांड्स आर मेट बाय फॉसिल फ्यूल्स। इसके साथ साथ जो है जी, आपको मैं बताती चलूँ कि कोल जो है उसकी भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यहाँ पर। 28% हमारी एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोवाइड करता है हमें? किस चीज़ से हम ले सकते हैं एनर्जी? इट इज़ द कोल विच प्रोवाइड्स 28% ऑफ द एनर्जी इन द वर्ल्ड, राइट। अलॉन्ग विद इट क्रूड ऑयल जो होता है जी, जिसको पेट्रोलियम भी कहा जाता है, इसको हम यूज़ करते हैं। ये हम इसको ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं और इट इज़ चीपर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैस जो है आपको 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कंजम्पशन बेस्ड करती है नेचुरल गैस के ऊपर। सब उसके बाद ये बात करते हैं एडवांटेजेस टू द यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की एडवांटेजेस क्या होंगे जी? यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो लार्ज अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल से। उसके साथ साथ इट्स इनएक्सपेंसिव, इट्स अ चीपर एनर्जी। अलॉन्ग विद इट ये जो है इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी है। ठीक है, और इसके जो पावर स्टेशन है वो कहीं भी बनाए जा सकते हैं। इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करती चलूँ। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस में आ जाता है हमारे पास कि बेसिक जो इनका है, फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं जी? पोल्यूशन काज करते हैं। ठीक है, मेन फैक्टर बिहाइंड द पोल्यूशन एयर पोल्यूशन। ठीक है, अलॉन्ग विद इट क्या इनमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आजकल आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का एक वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है, तो उसके साथ साथ उसमें कंट्रीब्यूशन है जी इनकी ग्रीन हाउस गैसेस की। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर इन द ग्रीन हाउस गैसेस एंड वार्मिंग द अर्थ। अलॉन्ग विद इट सल्फर डाइऑक्साइड्स जो हैं, व्हीकल्स इमिशंस जो हैं, इंडस्ट्रियल इमिशंस जो हैं वो काज कर रहे हैं। तो ये भी कुछ डिसएडवांटेजेस आप फॉसिल फ्यूल्स के लिख सकते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के एक दो डिसएडवांटेजेस ये भी हो सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, एसिड रेन की फॉर्म में प्लांट्स को इम्पैक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है। तो ये आप इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पेपर में लिख सकते हैं। उसके साथ जी तो उसके बाद हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमने पढ़ा कि वो होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते, हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इनमें आ जाएगा हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर। तो उनके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर जो होती है वो हम कैसे जनरेट करते हैं जी? यूरेनियम से। ठीक है, एंड यूरेनियम जो है एक मेटल है जिसको न्यूक्लियर पावर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ इसका फैक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 11% जो है वर्ल्ड की एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो न्यूक्लियर पावर हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसके साथ इसका कुछ यहाँ पे मैंने रिएक्शंस भी, न्यूक्लियर फ्यूजन भी लिखा हुआ है। ये भी एक टर्म यूज़ होती है, MCQs में आ सकता है, यू मस्ट नो दिस टर्म। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस टू यूजिंग न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के एडवांटेजेस क्या होंगे जी? न्यूक्लियर पावर कास्ट अबाउट सेम एज कोल एज इट्स नॉट एक्सपेंसिव टू मेक। ठीक है, उसके बाद डजंट प्रोड्यूस स्मोक। मैंने जो आपको पहले बताया कि क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग उसमें ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर इज़ रिलायबल। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? इट्स वेरी डेंजरस टू हैंडल। ठीक है,
और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपको पता है कि इट्स टू मच रिएक्टिव, सो वी नीड टू बी केयरफुल बाय यूजिंग दैट। उसके बाद आ जाता है कि इज़ इट रिन्यूएबल? येस इट इज़। न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम यूरेनियम इज़ नॉट रिन्यूएबल। वंस वी हैव डग अप ऑल द यूरेनियम एंड यूज इट, देयर इज़ नॉट एनी मोर, ठीक है। बाय बट अलॉन्ग विद इट इसका कोई साइड, जैसे कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के इफ़ेक्ट्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह का इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सोलर पावर। अच्छा जी, सोलर पावर में आप बात कर सकते हैं जो हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, सॉरी सनलाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इसका कोई तरीका कि ये कैसे यूज़ की जाती है, कैसे कन्वर्ट होती है। उसके बाद जी आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम जियोथर्मल पावर की बात कर लेते हैं। जियोथर्मल पावर वो होती है जो हम अंडरग्राउंड हीट वाटर से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टीम के थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम जियोथर्मल पावर बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस इसकी यही हैं कि डजंट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट आप इनएक्सपेंसिवली गॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस जो होते हैं उसके ये हैं कि द बिग प्रॉब्लम इज़ दैट देयर आर नॉट मैनी प्लेसेस वेयर यू कैन बिल्ड अ जियोथर्मल पावर स्टेशन। जी तो हमने बात की जियोथर्मल पावर की, एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास विंड पावर की। अगर बात करें तो विंड पावर इज़ द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द विंड, ठीक है। तो इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। और विंड पावर काम कैसे करती है? द सन हीट्स आवर एटमॉस्फेयर अनइवनली, सो सम पैचेस बिकम वार्मर देन अदर्स। सो इस तरीके से हमारा जो है विंड पावर्स काम करती हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि विंड इज़ फ्री, वेरी वेल, इट प्रोड्यूसेस नो वेस्ट, एंड विंड फार्म्स नीड नो फ्यूल। अलॉन्ग विद इट डिसएडवांटेजेस जो हैं विंड पावर के वो यही हैं कि द विंड इज़ नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, सम डेज हैव नो विंड। उसके बाद इट कैन किल बर्ड्स, ठीक है। एंड जिन एरियाज़ में कोस्टल एरियाज़ नहीं होंगे, जिन रीजन्स में, वहाँ पर ये इनफेक्टिव रहेगा। और अलॉन्ग विद इट इज़ रिन्यूएबल, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जी जो हम हासिल करते हैं कहाँ से? पानी से, ठीक है। तो आपको पता है पानी जो है इट्स अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इसके डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि डैम्स जो होंगे वो हमें रिक्वायर्ड होंगे, तो हमारे पास अगर डैम नहीं है तो वी आर अनेबल टू गेट द एनर्जी, एंड इट्स टू एक्सपेंसिव टू बिल्ड द डैम्स, एंड बहुत ज़्यादा हमें एरिया चाहिए जी डैम्स बनाने के लिए। और येस इट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी। एंड उसके बाद अगर बायोमास की बात की जाए तो बायोमास इज़ आल्सो रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर, इससे भी लाइट बनाए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हाउ बायोमास वर्क्स, काम कैसे करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनसे फ्यूल्स बनाया जाता है सच एज मेथनॉल, नेचुरल गैस एंड ऑयल, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडोजेनेसिस होती है, एसिटोजेनेसिस होती है, अलॉन्ग विद इट मिथेनोजेनेसिस होती है, और फिर तब जाके कहीं एनर्जी बनती है, ठीक है। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपका एक तो वेस्ट मटेरियल्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। आपकी फ्यूल्स टेंड टू बी चीप एंड लेस डिमांड ऑन द अर्थ रिसोर्सेज। डिसएडवांटेजेस टू द यूजिंग बायोमास, इसके डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि कलेक्टिंग द वेस्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज कैन बी डिफिकल्ट, वी बर्न द फ्यूल सो इट मेक्स ग्रीन हाउस गैसेज, एंड अलॉन्ग विद इट सम मोस्ट waste materials are not available all year round. Yes, it is renewable form of energy, and that's it. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है जी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर एंड इट्स सस्टेनेबल यूज़। सो एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स द मिनिमम यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर द नीड इन ऑर्डर टू कीप एनवायरनमेंट क्लीन एंड मीट एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें तो सस्टेनेबल एनर्जी वो एनर्जी होती है डेट मीट्स आवर एवरी डेज या टूडेज डिमांड्स ऑफ एनर्जी विदाउट पुटिंग देम इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सपायर्ड और डिप्लेटेड एंड कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है।
इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी हमें जो है चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स वुड टिम्बर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर द ओनली मेजर एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। आजकल हम जो हैं बायोमास वाज द ओनली वे टू गेट एनर्जी व्हेन मोर टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस वर डिस्कवर्ड fossil fuels proved boom to the mankind as they were widely available and could be harnessed easily, ठीक है। अब जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो कंजर्व कर रही हैं एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन की आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है, ये है कि डिफरेंट वेज होते हैं कंजर्व करने के एनर्जी के। इसमें आपके पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, आप रिसाइकिल कर सकते हैं, कंपोस्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ द पोटेंशियल यूजफुल मटेरियल्स। उसके बाद टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप इस तरह से अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। लाइट बल्ब जो है उनको एलईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वाई टू कंजर्व एनर्जी, वी हैव लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इसके वजह से हमें कंजर्व करना होगा एनर्जी को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द प्रेजेंट बट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स द सेविंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, इन एडिशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल वार्मिंग मस्ट बी रिड्यूस टू कंजर्व एनर्जी। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, आप एनर्जी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, ठीक है। अच्छा जी, ग्रीन सिटीज़ सर्टिफिकेशन, आप ग्रीन सिटीज़ बनाएं। उसके बाद डिफरेंट थिंग्स आर देयर,